नमस्ते, पीएसएम स्पीक में आपका स्वागत। इस वीडियो में आइए एक नज़र डालते हैं राजस्थान चुनाव परिदृश्य पर। जैसा कि आप जानते हैं, इसी महीने 25 तारीख को राज्य में चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो मैजिक नंबर 101 होगी। जो भी पार्टी न्यूनतम 101 सीटें जीतेगी वहां सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और जैसे कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। क्या वहां दोबारा वापस आने वाले हैं? क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आने वाली है? राजस्थान राज्य में पिछले 3 दशकों का अनुभव यह है कि देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा में से कोई एक चुनाव जीतता है। अगर इस बार यहाँ कांग्रेस है तो अगली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में है, इसलिए अगर 30 साल का रुझान इस साल भी जारी रहता है तो बीजेपी को 2023 का चुनाव जीतना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की जीत के इस पूर्वानुमान का आधार क्या है? उनका आधार कुछ भी हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि वे इस प्रवृत्ति को उलट देंगे, अल्टरनेट पावर ट्रांसफर ट्रेंड को बदल डालेंगे। वे ऐसा करेंगे या नहीं, यह अंततः जनता की इच्छा पर ही निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ राजस्थान में वास्तविक स्थिति क्या है? कई चुनाव सर्वेक्षणों ने, जिनमें से अधिकांश ने सुझाव दिया है, कांग्रेस पार्टी की तुलना में बीजेपी की जीतने की संभावना ज्यादा है। यानी इस बार ट्रेंड नहीं बदल रहा है। क्या इसकी वजह राज्य में सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है? ऐसा तो नहीं लगता। अशोक गहलोत जी को काफी हद तक जनता का समर्थन हासिल है। राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जब लोगों से पूछा जाता है क्या आप किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाना पसंद करते हैं, सभी दावेदारों के बीच अशोक गहलोत ने सर्वोच्च स्कोर किया। 34% लोगों को उम्मीद है कि वहां अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए यह सत्ता विरोधी लहर नहीं है, अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं। क्या इसका अर्थ कांग्रेस पार्टी समग्र रूप से अपनी लोकप्रियता खो रही है? नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर 2% बढ़ गया है और विचित्र की बात, बीजेपी का वोट शेयर भी 6% बढ़ गया है, जो कि कांग्रेस से भी ज्यादा। अब 2 पार्टियों की चुनावी रणनीति क्या है? कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी फ्रीबीज का लिस्ट वे मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी की सूची दी। जैसे कि आप जानते हैं, इसने तेलंगाना में 6 गारंटी दी थी। यहाँ इस राज्य में लोगों को 7 गारंटी दे रही है। इनमें महिलाओं को 1 वर्ष में 10,000 रुपये शामिल है। 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की गारंटी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, छात्रों को लैपटॉप, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली। अब अगर हम पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों की बात करें तो इन दोनों पार्टियों में अंदरूनी मतभेद देखने को मिलते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी में मतभेद की बात है तो एक मुद्दा जो सामने आता है वो है सचिन पायलट फैक्टर। क्या है सचिन पायलट फैक्टर? जब सचिन पायलट जी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली तो उन्होंने बहुत मेहनत की और कह सकते काफी सफल भी रहे। पार्टी की जीत में उनकी भूमिका बेहद प्रभावशाली रही। 2014 में जब वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उस समय विधानसभा में कांग्रेस की मात्र 21 सीटें थी। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2018 के चुनाव में कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त हो गया। 100 सीटें, 101 मैजिक नंबर का सिर्फ 1 सीट कम। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड उनके कारण चाहे जो भी हो उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पायलट का
असंतुष्ट होना तो स्वाभाविक था, ये कारण हो या न हो, लेकिन उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई बार सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। निस्संदेह वह कांग्रेस से बाहर तो नहीं आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही रहकर अपनी लड़ाई जारी रखी। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। बस इसी तरह बीजेपी नेताओं में भी अंदरूनी मतभेद देखने को मिल रहा है। भाजपा हाईकमांड ने कुछ समय तक किसी न किसी कारण से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को उचित मान्यता नहीं दी, लेकिन अब वहां राज्य में चुनाव प्रचार का नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया जी कर रही। लेकिन हाईकमांड ने राज परिवार से एक और व्यक्ति को मैदान में उतारा। जैसा कि आप जानते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया एक राजघराने से है। बीजेपी राज परिवार से एक और शख्स दिया कुमारी को लेकर आई। दिया कुमारी जी, जैसे कि आप जानते हैं, एक संसद सदस्य भी है। इसलिए श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भाजपा हाईकमांड की मंशा पर संदेह करना अस्वाभाविक नहीं है। श्रीमती सिंधिया सोच सकती है, अगर पार्टी राज्य में जीतती है तो क्या हाईकमांड उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की अनुमति देगा। उसी तरह दिया कुमारी को भी अपनी भविष्य की भूमिका पर संदेह हो सकता है, इसलिए दोनों नेता एक साथ नहीं चल रहे हैं। इस तरह से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंदरूनी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंदरूनी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में ये प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट स्थिति है। वास्तव में क्या होने वाला है, इसका फैसला तो मतदाता ही करेगा। यह जानने के लिए हमें इस महीने 25 तारीख तक इंतजार करना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है। आप ये जानते हैं ये मुफ्त है, लेकिन आपका समर्थन सब्सक्रिप्शन के जरिए मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।